Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve Unit 4 Link Lesson The Ashes That Made Trees Bloom. आज हम यूनिट 4 का लिंक लेसन द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम करेंगे। ये आपकी क्लास 7th की इंग्लिश की वर्कबुक का लिंक लेसन है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, और ये यूनिट 4 है आपकी। सबसे पहले है कॉम्प्रीहेंशन। ए, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पैसेज है द फ्लावरिंग ट्री के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये पैसेज जो है आप अपने आप रीड कर लें। पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैजिकल एबिलिटी डिड सुगंधा हैव? सुगंधा में कौन सी जादुई योग्यता थी? सुगंधा हैड द मैजिकल एबिलिटी टू चेंज हर सेल्फ इंटू ए फ्लावरिंग ट्री। सुगंधा में ये जादुई योग्यता थी कि वह स्वयं को एक फ्लावरिंग ट्री में परिवर्तित कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सुगंधा चेंज इनटू ए ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? सुगंधा पहली बार वृक्ष में परिवर्तित क्यों हुई? सुगंधा चेंज्ड इनटू ए ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेल द फ्लावर इन द मार्केट टू मेक इनफ मनी टू हैव अ सिक्योर लाइफ। सुगंधा ने पहली बार अपने आप को वृक्ष में परिवर्तित किया ताकि वो मार्केट में फ्लावर्स को बेच सके और पर्याप्त पैसे कमा सके सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए। सुगंधा changed into a tree for the first time to sell the flowers in the market to make enough money to have a secure life. Now third one, why did the prince want to plant the tree? राजकुमार पेड़ क्यों उगाना चाहता था? The prince wanted to plant the tree because he was extremely fond of flowers. राजकुमार पेड़ को उगाना चाहता था क्योंकि वो फ्लावर्स का, फूलों का अत्यधिक शौकीन था। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड सुगंधा क्राई इन पेन? सुगंधा को किस चीज़ ने जो है पीड़ा में रुलाया? सुगंधा क्राइड इन पेन बिकॉज शी वॉज ब्लीडिंग एंड हर स्किन वॉज स्क्रैच्ड इन मैनी प्लेसेस। सुगंधा जो है दर्द से चीखी क्योंकि शी वॉज ब्लीडिंग, खून निकल रहा था, ब्लीडिंग का मतलब, और उसकी जो स्किन थी वो काफ़ी जगहों से स्क्रैच्ड हो गई थी, यानी उन पर जो है खाल, जो उसकी स्किन थी उस पर जो है कुछ खाल जैसे छिल जाती है, उसको कहते हैं स्क्रैच्ड। नाउ क्वेश्चन 5, वेयर इज सुगंधा स्टिल फाउंड एंड व्हेन विल शी बिकम अ ह्यूमन बीइंग अगेन? सुगंधा को अभी भी कहाँ पाया जाता है? एंड व्हेन विल शी बिकम ए ह्यूमन बीइंग अगेन, और वो फिर से ह्यूमन बीइंग जो है वो कब बनेगी? सुगंधा इज स्टिल फाउंड इन द फ्लावरिंग ट्री। सुगंधा को अभी भी जो है फ्लावरिंग ट्री में पाया जाता है। शी विल बिकम ए ह्यूमन बीइंग अगेन व्हेन पीपल विल स्टॉप हर्टिंग ट्रीज। वो जो है फिर से मनुष्य बनेगी जब लोग पेड़ों को नुकसान पहुंचाना जो है बंद कर देंगे। अभी में सर्च द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर सिनोनिम्स ऑफ। पैसेज से आपको वर्ड सर्च करने हैं जो कि सिनोनिम्स हैं निम्नलिखित के। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो कि समानार्थक शब्द हों। ए, वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है विवाह, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? मैरिज। बी, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब परिवर्तित करना, तो हो जाएगा चेंज। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार करना, सहमत होना, तो हो जाएगा एग्रीड। डी, रिक्वेस्टेड यानी विनती करना, आग्रह करना, तो हो जाएगा अर्ज्ड। ये सारे जो
हमने जो वर्ड्स लिए हैं, जो सिनोनिम हैं, वो पैसेज से ही लिए हैं। अब आपका जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज, वोकेबलरी, ऑक्यूपेशंस। Insert the tools from the help box under the appropriate occupation. हमें जो है टूल्स को इंसर्ट करना है हेल्प बॉक्स से अंडर द अप्रोप्रिएट ऑक्यूपेशन। तो आप देख रहे हैं वीवर के अंदर आए हैं लूम और यान, प्लम्बर के अंदर आए हैं वॉल्व और रेंच, कॉबलर में आया है ऑल, कारपेंटर में सा और नेल्स, गार्डनर में लॉन मूवर और सीयर्स। अभी जो हमने ऑक्यूपेशंस में जो है वर्ड्स लिखे हैं वो हेल्प बॉक्स से ही लिए हैं। हेल्प बॉक्स आप देख रहे हैं लूम, लॉन, मूवर, सा, ऑल, नेल्स, यान, वॉल्व, शीयर्स, रेंच। ये हमने जो है इन टूल्स को जो है अप्रोप्रिएट कॉलम में जो है इंसर्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामर, fill in the blanks with the correct form of verbs given in the brackets. First, Nana dashed to school when it began to rain. ब्रैकेट में है walk. तो नैना was walking to school when it began to rain. नैना स्कूल जा रही थी जब बारिश होना शुरू हो गई। तो was walking आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। सेकंड सेंटेंस, संजय डैश ए लॉट यस्टरडे। संजय ने कल काफ़ी पढ़ाई की। यस्टरडे है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडीड। थर्ड, माय फ्रेंड लिव्स इन पुणे बट ही डैश इन झारखंड व्हेन आई मेट हिम। ब्रैकेट में है लिव। मेरा मित्र पुणे में रहता है लेकिन जब मैं उससे मिला था तो वह झारखंड में रह रहा था। तो वाज लिविंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ, मोहन डैश मी दिस पेंसिल बॉक्स फॉर माय बर्थडे लास्ट वीक। ब्रैकेट में है गिव। मोहन ने मुझे यह पेंसिल बॉक्स दिया फॉर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के लिए, लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ता दिया, पिछले सप्ताह में दिया। सेकंड फॉर्म यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। तो यहाँ पर आ जाएगा गेव। फिफ्थ, शी डैश नेक्स्ट टू मी इन द लास्ट पीरियड। पिछले पीरियड में वो मेरे नेक्स्ट टू जो है बैठी हुई थी। तो सीधी सी बात है, लास्ट आते ही आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता लग जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिट की सेकंड फॉर्म होती है सेट। सिक्स्थ सेंटेंस, शीला डैश ए लेटर टू हर मदर यस्टरडे। ब्रैकेट में राइट है, यस्टरडे आ गया फिर से, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। शीला रोट ए लेटर टू हर मदर यस्टरडे। शीला ने कल अपनी माताजी को पत्र लिखा। आगे है गगन डैश बैक टू इंडिया 3 years अगो। ब्रैकेट में है कम। गगन 3 वर्ष पहले वापस भारत आया। तो केम हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। कम, केम, कम, तो केम हो जाएगा। जब भी अगो हो, जेस्टरडे हो, लास्ट वर्ड आ जाए, लास्ट वीक वगैरह, तो आपको क्या लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो केम हो जाएगा। एट्थ है आई डैश इट यस्टरडे, यह मैंने कल किया। ब्रैकेट में डू है, यस्टरडे आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड हो जाएगा, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। आई डिड इट यस्टरडे। अब बी, fill in the blanks with the correct form of verbs given in brackets. Hari Singh, a 58-year-old man from Bhiwani village, dash a 7-year-old boy from drowning a river. हरी सिंह एक 58 साल का व्यक्ति भिवानी गांव का, उसने एक 7 वर्षीय बच्चे को जो है नदी में डूबने से बचाया। तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म लगेगी। सेव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेव्ड। आगे,
हरी सिंह हैड बीन आउट ऑन ए वॉक विथ हिज ग्रैंडसन। हरी सिंह अपने पोते के साथ सैर को गया हुआ था। When he saw the boy struggling in water, जब उसने लड़के को पानी में संघर्ष करते हुए देखा। देखा के लिए सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, तो सी ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही इमीजिएटली इन टू सेव हिम, वह एकदम से कूदा उसे बचाने के लिए, नदी में कूदा। तो कूदने के लिए सेकंड फॉर्म जंप्ड, ब्रैकेट में जंप है, सेकंड फॉर्म जंप्ड हो जाएगी। लेटर, बाद में, व्हेन द बॉयज ग्रैंडफादर टर्नड अप, बाद में जब लड़के के दादाजी आए, यानी टर्न का मतलब आना, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टर्न्ड, तो आए। ही रिकॉग्नाइज्ड हरी सिंह एज द मैन हु हैड सेव्ड हिज सन, उसने पहचाना कि हरी सिंह ही वही व्यक्ति है जिसने उसके सन को जो है बचाया है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हो गया पहले में, सेकंड फॉर्म, सब में हमें सेकंड फॉर्म ही लगा रहे हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सेव की सेकंड फॉर्म पहले भी हमने भरी है, सेव्ड द सेव सन द बॉयज फादर फ्रॉम ड्राउनिंग इन द सेम रिवर 20 years अर्लियर। अब यहाँ पर जो है कि हरी सिंह ने उस लड़के के पिता को भी जो है उसी नदी में डूबने से बचाया था 20 वर्ष पहले। यानी आज जिस लड़के को बचाया है उसी लड़के के फादर को भी 20 वर्ष पहले उसी नदी में डूबने से बचाया था। ऐसा जो है उस लड़के के जो ग्रैंडफादर ने जो है पहचान लिया हरी सिंह को। ही प्रेजेंटेड हरी सिंह विद ए सिल्क बैनर इन ग्रेटिट्यूड, उसने हरी सिंह को जो है उपहार स्वरूप एक सिल्क बैनर दिया, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। अब आपका है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। मेक एज मैनी कम्बिनेशंस एज यू कैन by using one adjective from each column. One has been done for you as an example. A nice little lady, एक एग्जाम्पल के रूप में जो है ये हमें किया हुआ है, इसी तरह से हमें बनाना है। और जो कॉलम दे रखे हैं वहाँ से हमें जो है वन एडजेक्टिव यूज करना है प्रत्येक कॉलम में से। मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के कुछ कर रखे हैं, वो आप देख लें। जैसे ए नाइस लिटिल लेडी है, इसी तरह से आप बना सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हैं। कुछ फिर भी हमने किए हैं, उन्हें आप देख लें। ए लेजी ओल्ड मैन, लेजी क्या हो गया, एडजेक्टिव। एन एक्सपेंसिव न्यू टेबल, एक्सपेंसिव क्या हो गया, एडजेक्टिव। अ ब्यूटीफुल रेड साड़ी, ब्यूटीफुल भी आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। ए राउंड ब्लू पेन, राउंड एडजेक्टिव। इनॉर्मस डार्क एलिफेंट, एनॉर्मस क्या हो गया, एडजेक्टिव। एन इंटेलिजेंट यंग लेडी, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। नाइस टॉल मैन, नाइस भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल रेड सिल्क साड़ी, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल ब्राउन आइज, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। नाइस राउंड ब्राउन चेयर, नाइस भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब क्या है यहाँ पर कि एडजेक्टिव्स का जो है हमें ऑर्डर करना है। द वर्ड्स दैट गो बिफोर द नाउन आर पुट इन सर्टेन ऑर्डर। तो द एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई ए नाउन इन ए नाउन फ्रेज जनरली फॉलो द रूल्स। जो यहाँ पर हमने सेंटेंस किए हैं वो इसी आधार पर जो है हमने कॉम्बिनेशंस जो है वो बनाए हैं। Here are some difficult words that are taken from the lesson you have read. Look up the pages where they are used. Then look up the dictionary entries that are given on this page for these words and write them down. Words from your text, what I guess, what the dictionary says. Winning means crying in pain. What the dictionary says. Long, high pitched complaining cry. फर्स्ट वन, सेकंड वन, अ लॉन्ग हाई पिच अनप्लेजेंट साउंड। इसी तरह से कोवेटस, कोवेटस का होगा व्हाट द डिक्शनरी सेज में, लॉन्गिंग टू पोजेस समथिंग। फिर मोन्ट, इसका डिक्शनरी का मीनिंग होगा फील डीप सॉरो
फॉलोइंग द डेथ और लॉस ऑफ। एनवियस, इसमें व्हाट द डिक्शनरी सेज में होगा फील एनवी ऑफ। विदर्ड, व्हाट द डिक्शनरी सेज होगा बिकम ड्राई एंड श्रिवल्ड। और पॉम्प, व्हाट द डिक्शनरी सेज में होगा द स्पेशल क्लोथ्स, म्यूजिक एंड कस्टम्स दैट फॉर्म ए ग्रैंड पब्लिक सेरेमनी। ये तो थे आपके वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट और व्हाट द डिक्शनरी सेज। नाउ राइट द डूज एंड डोंट्स ऑफ हाउ यू शुड ट्रीट योर पेट्स। आपको अपने पालतू पशु से बर्ताव करने में क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को लिखिए। पहले लेते हैं हम डूज को। बी ऑनेस्ट विथ हिम, उनके साथ ईमानदार रहें। प्रेज योर पेट, अपने पालतू पशु की प्रशंसा करें। बी काइंड एंड पेशेंट, उनके प्रति जो है दयालु रहें और धैर्य रखें। टेक केयर ऑफ हिम, अपने पालतू पशु का जो है ध्यान रखें। डोंट्स में डोंट पनिश हिम वाइल यू आर एंग्री, जब आप गुस्से में हो तो पेट को पनिश मत करें। डोंट डिसीव योर पेट, अपने पेट को धोखा मत दें। डोंट ओवर फीड योर पेट, अपने पेट को ज़रूरत से ज़्यादा मत खिलाएं। डोंट बाथ योर पेट टू ऑफन, अपने पेट को बार बार स्नान न कराएं। तो ये तो थे डोंट्स। तो हमने जो है स्टूडेंट्स आज क्लास 7 यूनिट 4 का जो है लिंक लेसन जो है सॉल्व किया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।